जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त श्यामलाल चौधरी और साथियों आज हम बात करते हैं एमपी सेट एग्ज़ाम 2022। बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही होगी, इन सभी के बारे में तो बात करूंगा ही करूंगा साथियों। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें जो कि एमपी सेट एग्ज़ाम 2022 को लेकर हैं, वे सभी बातें मैं आपके समक्ष रखूंगा। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो ध्यान से देखें और साथियों यहाँ पर मैं आपको संपूर्ण जानकारी A to Z दूंगा। साथियों बात करते हैं पहले एमपी सेट एग्ज़ाम क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। साथियों आपको बता दूं, अगर आपको कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, यानी कॉलेज में आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, है ना, कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में बनना चाहते हैं, तो साथियों आपको बता दूं कि कॉलेज में जो लेक्चरर बनते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, उसके लिए एमपीपीएससी जो है एग्ज़ाम लेती है और फिर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं साथियों। तो उस एग्ज़ाम को देने के लिए वही पात्र होंगे, वही अभ्यर्थी पात्र होंगे साथियों, जिनके पास या तो नेट होना चाहिए, या अगर नेट नहीं है तो किसी भी राज्य का, यानी कि किसी भी राज्य से, मतलब अगर आप एमपी में दे रहे हैं तो एमपी का सेट होना चाहिए। तो साथियों अगर आपके पास में नेट है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास नेट नहीं है तो आपके पास अगर सेट होगा एमपी का, तो भी यहाँ पर आप जो राज्य पात्रता परीक्षा दे करके साथियों आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया आपको बात। और एमपी सेट का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एमपी का मतलब है मध्य प्रदेश और सेट का मतलब है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि मध्य प्रदेश जो है आपका यहाँ पर पात्रता परीक्षा जो है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर जो है राज्य पात्रता परीक्षा, मध्य प्रदेश जो राज्य पात्रता परीक्षा है उसके एग्जाम 2022 के बारे में यहाँ पर चर्चा करूँगा। पहले बात करता हूँ साथियों पात्रता, यानी कि योग्यता क्या है इस एग्जाम को देने के लिए। तो साथियों अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से पीजी कर लिया है ना, जिस सब्जेक्ट से आप मतलब कह सकते हैं लेक्चरर बनना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं साथियों, तो उस सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है, उस पीजी किए हुए सब्जेक्ट में कम से कम आपके ध्यान रहे, अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो आपके कम से कम 55% होने चाहिए साथियों। यानी कि आपके पीजी में, अगर जैसे आपने एमए किया है या एमएससी किया है, जो भी आपने किया है, तो साथियों आपके पीजी में 55% मिनिमम जो है जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके 55% होने चाहिए, और जो अन्य कैटेगरी है ना, जो जनरल के अलावा जो अन्य कैटेगरी उनके 50% होने चाहिए। यानी कि पीजी में अगर आपके 50% हैं और अन्य कैटेगरी हैं तो 50% या इससे ज़्यादा होंगे तो काम हो जाएगा। और अगर आप जो है सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके कम से कम 55% होने चाहिए और अन्य कैटेगरी के लिए कम से कम 50% होने चाहिए। तो ये तो बात हो गई पात्रता, यानी कि कम से कम आपको ये परसेंट होना चाहिए। दूसरी बात साथियों आपको बता दूं कि यहाँ पर एग्जाम देने के लिए, या आप जो रनिंग में अगर आप एमए कर रहे हैं और लास्ट ईयर में, तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं ना, यानी कि आपका एमए चल रहा है या एमएससी चल रहा है और लास्ट ईयर है आपका, तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं ना। तो ये महत्वपूर्ण बात मैंने बताई आपको पात्रता के बारे में। यानी कि अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम 55% एमए में होने चाहिए या पीजी में होने चाहिए, और अगर आप जो है अन्य कैटेगरी से हैं साथियों तो आपके कम से कम 50% होने चाहिए। ये तो आपकी योग्यता हो गई, पात्रता हो गई। समझ में आया आपको, ठीक है। अगली बात करते हैं साथियों यहाँ पर जो, अच्छा एक और चीज़ बात करते हैं आयु सीमा। तो आयु सीमा बता दो साथियों, यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप एमपी सेट एग्जाम देना चाहते हो तो इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है साथियों, कोई भी आयु सीमा नहीं है। आप चाहे 40 साल के हो, 50 साल के हो, आप एमपी सेट की एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और कम तो आप समझ गए, जिनका पीजी होगा या जो पीजी के लास्ट ईयर में वही दे पाएंगे। तो ये कम और अधिकतम मैंने दोनों बता दिया आयु सीमा के बारे में। फिर बात करते हैं साथियों परीक्षा पैटर्न क्या होगा। तो साथियों आपको पता है, अगर आप नेट का एग्जाम दिया होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम दिया होगा साथियों, तो वहाँ पर जो परीक्षा पैटर्न है उसी टाइप का पैटर्न यहाँ भी देखने को मिलता है साथियों। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपके दो पेपर रहते हैं। एक आपका जो जिस सब्जेक्ट में आपका पीजी है उससे संबंधित 100 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और एक और साथियों जो आपका जो है, आप देखेंगे कि जो फर्स्ट पेपर रहता है ना नेट में, उसी प्रकार से यहाँ भी एक फर्स्ट पेपर रहता है जिसमें आप देखेंगे कि थोड़ा मैथ्स, थोड़ा रीजनिंग, है ना, ये चीज़ होती है। उसके अलावा आप देखेंगे कि टीचिंग जो है एप्टीट्यूड, है ना, आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड रह सकता है, उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड रह सकता है ना, पर्यावरण से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित। यानी कि आपको जो फर्स्ट पेपर जो नेट में देते हो ना, वही के वही इस प्रकार का एक पेपर यहाँ भी जो होता है। तो एक पेपर वो होता है, यहाँ पर 50 क्वेश्चन होते हैं उसके भी, ठीक है। और इस प्रकार नेट में भी 50 होते हैं। तो 50 क्वेश्चन तो आपके हो गए फर्स्ट पेपर के, और 100 क्वेश्चन हो गए आपके किस पेपर के, जिस पेपर से आपने, मतलब जिसमें आपने पीजी किया है। यानी कि अगर आपने हिंदी साहित्य से पीजी किया है तो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे हिंदी साहित्य से और 50 क्वेश्चन आएंगे आपके फर्स्ट पेपर वाले से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके दो पेपर रहेंगे साथियों। और आपको बता दूं टाइम का जो लिमिट रहेगा, है ना, टाइम लिमिट यहाँ रहेगा आपको साथियों, आपको 3 घंटे मिलेंगे। यानी कि 150 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। कितने मिलेंगे? जो टाइम ड्यूरेशन है साथियों, वो आपका एग्जाम का ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे हैं, और 3 घंटे में आपको ये 150 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। और आपका जो पेपर होता है साथियों वो ऑनलाइन होता है, ठीक है। पेपर आपका ऑनलाइन होगा और 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, और 3 घंटे में आपको ये 150 क्वेश्चन करने हैं। उसमें 100 क्वेश्चन आपके जो भी सब्जेक्ट, अगर आपका मैथ्स से एमएससी है तो आपके मैथ्स के 100 क्वेश्चन होंगे, प्लस आपके जो है आप देखा जाए कि जो हैं बाकी जो हैं कह सकते हैं कि जो 50 क्वेश्चन है आपके जो उधर आप सबका लिए जो होगा वो होगा। और आपका जो है एमए में, अगर एमए से किया है आपने हिंदी साहित्य से, तो एमए हिंदी साहित्य के आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन अन्य होंगे, ठीक है साथियों। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा साथियों अगली बात करें अपन, एक तो हो गया आपका एग्जाम ड्यूरेशन हो गया, परीक्षा पैटर्न हो गया, पात्रता हो गया। और आवेदन की बात करें साथियों, तो साथियों दे
आपको बता दूं कि जो आवेदन है निश्चित रूप से साथियों, क्योंकि अभी जो है एमपी में अगर बात करूं मैं साथियों, तो एमपी में बहुत जल्द जो है विधानसभा के चुनाव है, यानी कि 2023 में विधानसभा के चुनाव है। और आपको पता है आज वो मैंने आपको न्यूज़ भी दे दी थी कि अभी जो एग्ज़ाम नियंत्रक है ना, आपकी एमपी सेट के लिए एग्ज़ाम नियंत्रक और उप एग्ज़ाम नियंत्रक जो है उनको घोषित कर दिया गया है कि ये जो है आपके एग्ज़ाम को नियंत्रित करेंगे। तो साथियों उनकी बिल्कुल वो रहेगा, उनको 1 साल का समय दिया है, 1 साल में करवाना है। लेकिन साथियों मैं आपको बताता हूँ कि ये उससे भी कम समय में लगेगा, यानी कि साथियों बहुत जल्द ये नोटिफिकेशन आने वाला है एमपी सेट का। और नोटिफिकेशन आते ही साथियों आपको 2-3 महीने मिलेंगे, और 2-3 महीने में आपको जो एग्ज़ाम देना पड़ेगी, और एग्ज़ाम देने के जस्ट बाद फिर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जो है यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। साथियों मैं तो कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी जो है कह सकते हैं बहुत ही अच्छी जॉब है ये। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी उनसे कोई कम नहीं है, बहुत ही अच्छी जॉब है साथियों, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर मैंने ये बात बता दी आपको। तो आवेदन के लिए अच्छा आवेदन शुल्क के बारे में बात करूँ साथियों, तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी से उनके 1200 रुपये जो है पहले जो था उसके आधार पर बता रहा हूँ मैं, हो सकता है आप चेंज हो जाए, लेकिन 1200 रुपये लगे थे। जो आवेदन शुल्क जनरल के लिए 1200 है, और अन्य कैटेगरी के यहाँ पर 600 रुपये जो है बताए गए हैं, ठीक है साथियों। ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताई मैंने। तो ये हो गया आवेदन, ये हो गया, फिर हो गया आवेदन शुल्क। फिर बात करते हैं साथियों यहाँ के जो पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम मैंने आपको बताइए आपका जो सिलेबस है, तो फर्स्ट पेपर रहेगा उसमें जो आपका नेट जा रहा है आपका जो फर्स्ट पेपर टाइप है उसी टाइप से यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और भी मैं डिटेल में बना दूंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ एक ब्रीफ में बता रहा हूँ कि इस प्रकार से रहेगा। और जो सेकंड पेपर रहेगा आपका, सेकंड पेपर का जो सिलेबस रहेगा जो कि आप सब्जेक्ट से रहेगा, यानी कि आप हिंदी साहित्य के, तो हिंदी साहित्य के 100 क्वेश्चन वाला जो है सिलेबस रहेगा, है ना, इस प्रकार से रहेंगे। और हाँ साथियों मार्किंग टाइप क्या रहेगी आपको बता दूं, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है साथियों, यानी कि आप 150 क्वेश्चन में करेंगे सोल्व तो उसके आधार पर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो आप सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एमसीक्यू रहेंगे, ये ध्यान रखना, एमसीक्यू रहेंगे क्वेश्चन का, ये भी ध्यान रखना एग्जाम का जो पैटर्न है वो एमसीक्यू में रहेगा, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, उसमें से एक लगाना होगा, और ऑनलाइन एग्जाम होगी, ठीक है साथियों। और एक और बात बता दूं साथियों, ये जो परीक्षा केंद्र है वो लगभग आप देखेंगे कि जो एमपी के जो कह सकते हैं अपन के एमपी के जो संभाग हैं लगभग संभाग मुख्यालय पर ही इसका परीक्षा केंद्र रहता है, ठीक है। और सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं साथियों, तो सब्जेक्ट आपको बता दूं कि जो यूजीसी द्वारा जो मान्यता प्राप्त हैं लगभग उन सभी सब्जेक्ट में निकलती है वैकेंसी, और पुराने भी आप देख सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे तो मैं ला दूंगा कि किस किस सब्जेक्ट में निकलती है, लेकिन लगभग आपके सभी सब्जेक्ट, चाहे वो हिंदी हो, है ना, इंग्लिश हो, या जितने भी सब्जेक्ट है जिसमें आप पीजी करते हैं लगभग उन सभी में जो है यहाँ पर वैकेंसी निकल देगी, ठीक है। आयु सीमा मैंने बता दिया आपको कि इसकी जो है मैक्सिमम कोई आयु सीमा नहीं है, आप कभी भी सेट एग्जाम दे सकते हो। अच्छा कट ऑफ मार्क्स की बात करूं साथियों, तो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान रखना साथियों, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको इस एग्ज़ाम में मिनिमम 40% लाना अनिवार्य है, ध्यान रखना मिनिमम 40% आपको लाना ही है। और अगर आप अन्य कैटेगरी से हैं, चाहे उसमें वुमेन भी आ गई, सामान्य की वुमेन भी आ गई, वो भी 35%, तो ध्यान रखना साथियों 35%, है ना, 35% जो है अन्य को लाना है। और जो जनरल है, जनरल को 40% जो अंक है यहाँ पर लाना ही है साथियों, ठीक है। ये ध्यान रखना 40% और 35% तो कम से कम आपको लाना ही है आपके उसका। और साथियों ध्यान रखें, जो जितने भी लोग आवेदन करेंगे उनके 6% लोगों का यहाँ पर जो है सेट क्लियर होगा। जिस प्रकार से आपने यूजीसी नेट में भी देखा होगा, जितने भी लोग हैं उनके 6% लोगों को क्या करते हैं, वो नेट निकालते हैं। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर अगर आप 100 लोग हैं तो 100 में से सिर्फ 6 लोगों का ही जो है क्या होगा, यहाँ पर सेट निकलेगा। और जिनका सेट निकल जाएगा साथियों, तो फिर वो स्टेट में निकलने वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है उसके लिए फिर वो एलिजिबल हो जाएंगे, और वो फिर आवेदन कर पाएंगे। आवेदन का शुल्क मैंने बता दिया है, परीक्षा केंद्र के बारे में मैंने बता दिया है। और इससे संबंधित और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें साथियों। और साथियों आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें, और अधिक से अधिक अपने साथियों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि साथियों यहाँ पर आने वाले समय में आपको एमपी सेट से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण जानकारी होगी, या एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण जानकारी होगी, वो सभी आपको इस चैनल पर बिल्कुल उपलब्ध हो जाएगी। और साथियों हम कोशिश करेंगे कि आपका जो पेपर एक जो कॉमन रहता है ना फर्स्ट पेपर, वो भी इस पर मैं पूरा पढ़ा दूंगा आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, ठीक है साथियों। तो आप ये यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें साथियों, महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है साथियों। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।